हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेविड है और मैं नॉर्थ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कई जॉब कर चुका हूँ। मैं पहले आर्मी में था, उससे पहले मैं एक टीचर की जॉब भी कर चुका हूँ। लेकिन अभी मैं एक डिटेक्टिव हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव, यानी कि निजी जासूस। मैं यहाँ पर लोगों की परेशानियों को सुलझाने का काम करता हूँ। इसी के साथ मुझे यहाँ कई ऐसे केस भी मिलते हैं जिसमें गुनहगारों का पता पुलिस भी नहीं लगा पाती, और उन केस को सुलझाने का काम मुझे दिया जाता है और मैं उन केस को सुलझाकर गुनहगारों को सजा दिलवाकर ही रहता हूँ, और यही तो मेरा काम है। तो ऐसे ही जब मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए एक फॉरेस्ट रेंजर आया था। फॉरेस्ट रेंजर यानी कि जो वन अधिकारी, इनका काम जंगलों की सुरक्षा करना होता है। वो वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था और एक खास केस को मेरे जरिए सुलझाना चाहता था। वो मुझसे कहने लगा कि यहाँ उस पहाड़ियों के पास एक बहुत ही सुंदर पार्क को बनाया गया है। यह पार्क बिल्कुल उन पहाड़ियों से सटा है जो लगभग जंगलों के किनारे पर बनी है। यह पार्क अभी वहाँ पर नया नया ही बनवाया गया है और वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। वहाँ पर कई पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों से लोग गायब होने की घटना सामने आने लगा है। पहले जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मुझे लगा करता था कि यहाँ पर लोग घर वापस जाते वक्त ही कहीं चले जाते होंगे, जो शायद 1 से 2 दिन में घर वापस आ जाते होंगे। लेकिन नहीं, मेरे पास वहाँ कई ऐसे लोगों के पेरेंट्स आने लगे जो मुझसे कहते कि यहाँ मेरे फैमिली का कोई मेंबर गायब हो चुका है। वो यहाँ इस पार्क में घूमने के लिए आया था और यहाँ उन पहाड़ियों पर घूमने के लिए गया हुआ था और वहाँ से वो लापता हो गया। वो दोबारा घर कभी आया ही नहीं। वहाँ पे कुछ ऐसे भी पेरेंट्स आते जिनका कहना होता कि उनका बेटा गायब हो गया है और उन्होंने 1 महीने से ढूंढने की लगातार कोशिश की है, लेकिन वो आज तक घर कभी आया ही नहीं। वो वहीं उस पार्क के सटे उस पहाड़ियों पर घूमने के लिए गया हुआ था। उस दिन के बाद वो वहां से जैसे लापता सा हो गया है। वहां पे कई ऐसे लोग आते जिनका ये शिकायत होता। उसके बाद मैं भी वहां उन जंगलों में लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे वहां कोई खास जानकारियां नहीं मिली। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ इस केस की तफ्तीश आप करें। अब मैं भी उससे पूछने लगा था कि क्या कोई ऐसी जानकारी है आपके पास जो कि समान हो, मतलब कि जैसे गायब हो रहे लोगों में कोई समान अंतर हो। जैसे क्या कोई लड़की ही गायब हो रही है, या गायब होने वाला सिर्फ लड़का ही है, या फिर कोई बुजुर्ग ही है जो कि गायब हो रहा है, या फिर सब मिले जुले हैं, मतलब कि उनमें से लड़का लड़की बूढ़े बुजुर्ग सब गायब हो रहे हैं। तो वो फॉरेस्ट रेंजर भी कहना शुरू कर दिया कि वहाँ कई सारे लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें कुछ बच्चे, कुछ मर्द और कुछ औरतें हैं। इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन हाँ एक खास चीज, वहाँ जितने भी लोग गायब हुए हैं वो शाम के वक्त ही वहाँ उस पार्क में घूमने के लिए आए थे। बस यही एक समानता है। अब मैं भी उससे कह दिया था ठीक है, तो हम भी उस पार्क में शाम के वक्त ही जाएंगे और वहाँ उस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शाम हुई और वहाँ वो फॉरेस्ट रेंजर भी जीप लेकर मेरे उस ऑफिस के पास पहुँच गया था। मैंने वहाँ अपनी उस काली सी बैग को उठाई जिसमें कुछ काम की चीजें थी, जैसे कि टॉर्च और कुछ मशीनें। मैं अपने साथ हमेशा EMF डिटेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मशीन, जिसे भूत पकड़ने वाला भी मशीन कहा जाता है, मैं उसे अपने साथ रखा करता, क्योंकि मैं इसे कई केस को सुलझा चुका हूँ जिसमें काली शक्तियों का हाथ होता है। मैं अलग दुनिया के कई ऐसे रहस्यों को सुलझा चुका हूँ, इसलिए मैं इस मशीनों को हमेशा साथ में रखता हूँ। मुझे इससे पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ आसपास ऐसी कोई काली शक्तियाँ मौजूद है और मैं पहले ही सतर्क हो जाता हूँ। मैं उस बैग को लेकर उस जीप में बैठ गया था और जीप भी अब बढ़ चुकी थी उस पार्क की ओर। मैं वहाँ उस पार्क में शाम के लगभग 7 बजे तक पहुँच चुका था। वहाँ मैं पूरे पार्क में घूम घूम कर देख रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीजें मौजूद है क्या जिससे लोग गायब हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई कुआं, कोई गड्ढा जिसमें लोग गिर सकते हों। लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई। मैं वहाँ लगभग रात के 4 बजे तक घूमता रहा था। वहाँ पे जांच करता रहा था
उस पूरे पार्क की अच्छी तरह से जांच की थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा मिला ही नहीं। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया और खाना खाकर फिर सो गया। शाम के लगभग 5 बजे मैं फिर से वहीं उस पार्क में पहुंच गया था, लेकिन कल यहाँ पार्क में घूमकर जांच की थी, मुझे यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आया था। तो यहाँ मैं समझ गया था कि यकीनन वहाँ उस पहाड़ियों पर ही कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ से लोग गायब हो सकते हों। मैं वहाँ अपने बैग से टॉर्च निकाली और उस गन को अपने कमर में खोस लिया था। गन हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेफ्टी की भी तो जरूरत होती है। क्या पता कब मुझ पर जान की हमला हो जाए। और वैसे भी मैं तो आज इस जंगलों में तफ्तीश करने वाला था, और यहाँ इस जंगलों में जंगली जानवर का भी तो खतरा हो सकता है। मैं अकेला ही उस जंगल के अंदर चले जा रहा था, क्योंकि आज वो फॉरेस्ट रेंजर मेरे साथ नहीं आया था। मैं उस जंगल के अंदर चले जा रहा था और वहाँ मुझे जंगली जानवरों का भी खतरा महसूस हो रहा था। अब मैं लगभग 30 मिनट तक उस पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ता रहा था। मैं उस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर उस चोटी पर पहुंच गया था। वहां उस चोटी पर पहुंचकर मैं सोच रहा था कि यकीनन यहाँ पे जो भी लोग पार्क में घूमने के बाद इस पहाड़ी की तरफ आता होगा, वो इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की इच्छा जरूर रखता होगा। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग इस पहाड़ की चोटी पर भी आता हो। इसलिए मैं वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर 1 किलोमीटर के दायरे तक घूमता रहा था। मैं वहाँ देख रहा था कि यहाँ कोई ऐसी ढलान वाली जगह तो नहीं, ऐसी कोई फिसलन भरा एरिया तो नहीं जहाँ पे लोग फिसल जाते हों और फिसलने की वजह से इस पहाड़ से वो दूसरी ओर गिर जाते हो। मैं वहाँ घूम घूम कर देखता रहा था। वहाँ पर मुझे कोई ऐसी जगह नजर ही नहीं आई। उसके बाद वहाँ लाशों के कुछ अवशेष को ढूंढना चाहता था। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि शायद अगर कोई जंगली जानवर इंसानों को मार रहा होगा तो उन मरे हुए इंसानों के कुछ अवशेष तो मिलेंगे। यही सब ढूंढता ढूंढता मैं उस पहाड़ी के दूसरी ओर उतर गया था। मैं दूसरी साइड उतर गया था और उस जंगल के काफी अंदर तक चला गया था। वहां मैंने हाथ में वो टॉर्च पकड़ी हुई थी और कंधे में वो बैग टांग रखी थी। वहां रात के लगभग 12 बजने को थे और वो जंगल के अंदर तक मैं जाता जा रहा था। मैं वहां कुछ आगे तक गया था, तभी मुझे वहां कहीं से पानी के होने का अनुभव हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ आसपास जरूर कोई तालाब है, क्योंकि पानी में जब मछलियाँ या कोई जानवर हलचल करती है तो वो पानी की आवाज़ दूर तक आती है। और ऊपर से ये रात का समय था, तो वहाँ पर मुझे उस तालाब की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ पे कोई जानवर था जो शायद उस तालाब में पानी पी रहा होगा। मैं वहाँ आसपास टॉर्च जलाकर देख रहा था, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो तालाब कहाँ पर है। लेकिन वो तालाब वहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहाँ उस आवाज़ का पीछा करने लगा था। वो आवाज़ शायद किसी जानवर के पानी पीने का था और मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए अब उस घने वाले एरिया में पहुंच गया था। उस घने वाले जंगल के एरिया में पहुंच गया था और वहां सामने ही एक बड़ा सा तालाब बना हुआ था। उसके पास ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जो देखने में काफी साल पुराना लग रहा था। पीपल के पेड़ के पास में जब गया तो वहां पर मैं सोचने लगा था कि देखता हूँ यहाँ पे शायद कोई जंगली जानवर तो पानी पीने आएगा ही इस तालाब में। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा खूंखार जानवर हुए तो यहाँ पर लोगों के गायब होने का एक कारण वो खूंखार जानवर भी हो सकता है। मैं वहाँ उस पीपल के पेड़ के पास बैठ गया था और अपना शरीर उस पीपल के पेड़ में टिका दिया था। वहाँ पर मैं बैठा रहा था और वहाँ पे मैं उस तालाब की ओर देख रहा था। वहाँ पे उस तालाब का पानी उस रात के काले अंधेरे में बिल्कुल काला नजर आ रहा था। हालांकि आसमान में चांद तो था, लेकिन वो चांद पूरा नहीं था। वो चांदनी वाली रात नहीं थी और जिस वजह से मुझे वहाँ पे चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि आसमान में आधा चांद तो था, जिस वजह से उसकी रोशनी इस जंगल में पड़ रही थी और उसी रोशनी में चीजों को मैं देख पा रहा था। हालांकि चांदनी वाली रात होती तो चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती, लेकिन फिर भी मैं वहाँ उस पीपल के पेड़ के पास बैठा ये सोच रहा था कि आज रात मैं यहीं पर गुजार दूंगा। ऐसे भी रात के लगभग 1 बजने वाले थे और ज्यादा रात तक मैं अगर उस जंगल में घूमता रहा तो यहाँ के जंगली जानवर हो सकता है कि मुझे कुछ नुकसान पहुंचाए। और यहाँ पर बैठा बैठा मैं ये भी देख पाऊंगा कि इस जंगल में कोई खूंखार जंगली जानवर है या नहीं। वो यहाँ पर पानी पीने आएंगे और मैं उसके बारे में जान पाऊंगा। मैं वहाँ पर बैठकर उस तालाब की ओर देख रहा था, लेकिन वहाँ 15 मिनट के बाद कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया था।
मैंने गौर किया कि तालाब के जिस तरफ मैं बैठा हुआ था वहां पे सभी चीजें जैसे झिंगुरों की आवाज, पेड़ के हिलने की आवाज, पंछियों की आवाज बिल्कुल सन्न सा हो गया था। वहां पे कोई आवाजें आ ही नहीं रही थी। वहां पे किसी के हलचल होने की आवाज भी नहीं थी। उस सन्नाटे की आवाज भी जैसे बिल्कुल भी आ नहीं रही थी। वहां पे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे किसी शीशे के घर में पैक हूं और वहां पे कोई भी आवाज नहीं। मुझे जैसे ही यह महसूस हुआ था मैं तुरंत चौकन्ना हो गया। मैं तुरंत ये सोचने लगा था कि शायद अब मुझे कोई सुराग मिलने वाला है इस केस के बारे में। मैं वहीं उस पेड़ के पास दुबक कर बैठ गया था और देख रहा था यहाँ पे क्या होता है। लेकिन तभी मेरे कानों में तालाब के उस पार की ओर किसी झरने के बहने की आवाज आने लगी थी। लेकिन अभी भी उस तालाब के इस तरफ वही सन्नाटा छाया हुआ था, कोई आवाज नहीं। मैं वहीं उस पीपल के पेड़ के पास बैठा हुआ था और जब मैंने उस तालाब की तरफ नजर घुमाई थी मैं भौचक्का रह गया था। मैंने देखा कि वहां उस तालाब से जैसे नीले रंग की रोशनी निकल रही थी और वो पानी जो पहले काला था और वो पानी जैसे चमक सी रही थी, उसमें चमक आ गई थी। और उस तालाब के उस पार की वो पहाड़ी जो अभी कुछ देर पहले तो एक आम पहाड़ सा था, लेकिन अब उस पर एक बहुत ही सुंदर सा झरना बहने लगी थी और वो नीले रंग की पानियों से चमकने वाला झरना था। उसे देखकर मैं ये सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। उस पहाड़ों पर जितने भी पेड़ लगे हुए थे उसके पत्ते जैसे सुनहरे से थे जो कि चमक रही थी और वहां पे थोड़ी थोड़ी धुंध भी छाई हुई थी और जो देखने में एक अजब सा ही मनमोहक सा एहसास करवा रहा था। वहां उस तालाब के उस पार बहुत सारे जुगनुए थे जो पेड़ों पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि मानो वो पेड़ों में सितारे लगाने का काम कर रहे हो, वो पेड़ों को चमकाने का काम कर रहे हो। उसे देखकर मुझे अजब सा ही एहसास हो रहा था। मैं वहां पर सोचने लगा था कि क्या ये मेरा ही जंगल है, लेकिन मैं समझ गया था ये हमारा जंगल नहीं है, ये कुछ और ही है जो मैं सोच रहा हूँ। मैं ये जान गया था कि जरूर यहाँ पे कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा हो सकता है, ये दूसरी दुनिया का दृश्य हो सकता है जो कि इस आधी रात में यहाँ पे खुलता हो। उसके बाद मैं तालाब के इस पार नजर घुमाया था जहां पर मैं खड़ा था। अभी भी उस तालाब के इस पार वही काला अंधेरा और गुम्म सन्नाटा था। मैं वहां पर सोच रहा था कि यकीनन ही ये हमारी दुनिया की समानांतर दुनिया है जो हमारी इसी दुनिया में बसी है पर हमें नजर नहीं आती। इसके द्वार कभी कभी खुलते हैं जो कि कहीं किसी खास जगह पर होती है और वो खास जगह शायद यही है। मैं अच्छे से जानता था कि यहाँ पे खतरा कदम कदम पर हो सकता है। मैंने वहां उस पेड़ के पास पड़े ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर को हाथ में उठा लिया था। वहां मैंने टॉर्च वाली हेलमेट सर पर पहन ली थी और उसके बाद उस तालाब के पास जाना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि वहां पर ऐसा क्या है। मैं वो पत्थर हाथ में रखे हुए था और जिसे मैं पहले आगे फेंकता उसके बाद में अपने कदम आगे बढ़ाता, क्योंकि वो यहाँ पर कहीं भी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो सकता है जहाँ पे मैं फंस सकता हूँ। मैं इसी तरह वो पत्थर को आगे फेंकता फेंकता उस तालाब तक पहुंचा था और वहाँ उस तालाब को देखकर मैं घबराया हुआ था। वहाँ उस तालाब का पानी बिल्कुल साफ, जिसके नीचे वो नीले रंग की चमकती हुई मछलियां जो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उस तालाब की जमीन साफ साफ दिखाई पड़ रही थी और वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन मैं घबराया हुआ था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि यही कहीं होगा वो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा, जहां मैं अगर गलती से भी एक बार चला गया तो शायद कभी अपनी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाऊंगा। अब मैं ये सोच रहा था कि कहीं यहीं से वो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा तो नहीं, क्योंकि यहीं से तो सब कुछ बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। इसी तालाब के उस पार से तो सब कुछ बदला बदला है। बाकी इस तालाब के दर तो बिल्कुल सामान्य है हमारी दुनिया की तरह। यकीनन यहीं से होगा उस दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। मैं वहां उस तालाब में एक बड़ा सा पत्थर मार कर देखा, जिसके बाद मैं जैसे ही उस तालाब में पत्थर मारा था वो पत्थर जैसे तालाब में कहीं गायब सा हो गया था। वहां उस तालाब का जमीन तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, जो देखने में ज्यादा से ज्यादा 1 फुट गहरा लग रहा था। वहां तो पत्थर दिखाई देना चाहिए था
लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद मैंने वो टॉर्च को अपने हाथ में पकड़ ली थी। उसके बाद मैं उस हाथ को आगे करने लगा था, क्योंकि अगर यहीं कहीं से उस दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होगा तो मेरे हाथ के आगे का ये टॉर्च सबसे पहले उस दूसरी दुनिया में जाएगा। मैं उस हाथ को आगे कर रहा था और वहाँ टॉर्च समेत मेरा आधा हाथ गायब हो गया था। मैं वहाँ उस हवा में हाथ को आगे किया हुआ था, ना कि उस पानी के अंदर। लेकिन मेरा हाथ आधा जैसे गायब था और आधा इधर मेरा शरीर दिखाई पड़ रहा था। बाकी मेरा हाथ और वो टॉर्च बिल्कुल गायब। उसके बाद मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और फिर से मेरा हाथ मुझे दिखाई पड़ने लगा था। वो टॉर्च भी मेरे हाथ में ही थी और वो भी मुझे अब दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद मैंने अपना एक टांग आगे करके देखा था। जैसे मैंने अपना पैर आगे किया था, मेरा वो पैर भी जैसे वहाँ पे गायब हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से वो पैर पीछे किया, वो पैर फिर से मुझे दिखाई देने लगा था। मैं समझ गया था कि यहीं से है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, मैं वहाँ फंसना नहीं चाहता था। इसलिए मैं वहाँ उस तालाब के पास से भागना चाहता था। मैं जैसे ही उस तालाब के पास से भागने लगा था उस पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए, तभी मैंने देखा उस तालाब का पानी जैसे वो आकार लेने लगा था। वहाँ पे पानियों से बनकर एक इंसान का आकार ले लिया था। वो इंसान का आकार, और जो मुझे अब बोल रहा था कि कहाँ जा रहे हो, हमारी दुनिया में नहीं आओगे? आओ मेरी दुनिया में, देखो मेरा दुनिया कितना सुंदर है। और तुम्हारी दुनिया में क्या है? वहां तो बस कचरा ही कचरा, प्रदूषण ही प्रदूषण। यहीं तुम इस तालाब के इस तरफ देख लो और तालाब के उस तरफ देख लो, कितना ज्यादा फर्क है हमारी और तुम्हारी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ काला अंधेरा और यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद। देखो कितना मनमोहक दृश्य। आना नहीं चाहोगे तुम हमारी दुनिया में? आओ, घुमाती हूँ मैं तुम्हें हमारी इस दुनिया में। और तुम्हारी दुनिया के भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आओ तुम उससे भी मिल लेना। चलो। वो जैसे मेरे शरीर को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। मेरा शरीर अपने आप उस तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन मैं वहां से भागना चाहता था। मैं वहां पे फंसना नहीं चाहता था। मैं अपना पूरा शरीर की ताकत उस पीपल के पेड़ की ओर भागने में लगा दिया था। तब जाकर मैं वहां से निकल पाया था और उस तालाब के खिंचाव से मैं बच पाया था। मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और वहां जमीन पर पड़ी वो काली सी बैग को उठाई और उस जंगल की ओर बाहर जाने लगा। मैं वहां से भागना चाहता था, उस जंगल से बाहर जाना चाहता था। लेकिन तभी वहां इस जंगल में भी अब जैसे हलचल की आवाज होना शुरू हो गई थी। वहां पे भी अब पंछियों और झिंगुरों की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी थी। वहां से पेड़ हिलने की आवाज आने लगी थी और वो घुन सन्नाटा जो पहले था यहाँ पर, वो बिल्कुल अब खत्म सा हो गया था। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा उस तालाब की तरफ। उस तालाब का पानी अब जैसे नॉर्मल था। उस तालाब का पानी मुझे उस रात में उस काले अंधेरे में जिस तरह से दिखाई पड़ रही थी पहले, उसी तरह से दिखाई पड़ने लगी थी। और वहाँ वो पहाड़ भी अब जैसे आम पहाड़ों जैसा ही हो गया था। वहाँ पे कोई चमकने वाले पेड़ नहीं थे, कोई रोशनी नहीं थी। मैं वहाँ से भाग चला था। मैं उस जंगल से बाहर जाना चाहता था और भाग रहा था उस जंगल के बाहर जाने की ओर। मैं भागते भागते ये सोच रहा था, शायद यहाँ इस तालाब के पास शाम होने के बाद जो भी व्यक्ति अकेला आता है तो उसे यहाँ वो दूसरी दुनिया का दरवाजा दिखाई देता है। यहाँ पे वो दूसरी दुनिया खुलती है और उसे वो दुनिया अपनी ओर आकर्षित करती है। और जो भी व्यक्ति उस माया जाल में फंसता है वो हमेशा के लिए इस दुनिया से लापता हो जाता है। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है। अब मैं इस केस की गुत्थी को सुलझा लिया था। लगभग सुबह के 5 बजने वाले थे और मैं उस जंगल से अब बाहर निकल आया था। मैं उस जंगल से बाहर निकलते ही सबसे पहले उस फॉरेस्ट गार्ड के पास गया। उस फॉरेस्ट गार्ड को लेकर मैं वहाँ उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुंचा। उसे सारी बात बताई, लेकिन वहाँ उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी किसी को कॉल लगा दिया था। उसके बाद उनके सीनियर आए और वो मुझसे कहने लगे कि तुमने वहाँ पे क्या देखा है, उन जंगलों में ऐसा क्या देखा है। मैंने उनको सारी बात बताई। उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि चुप, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सिर्फ तुम जानते हो और हम लोग जानते हैं।
ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लोगों को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बातें लोगों को पता चलेगी तो इसके साथ बहुत सारे अंधविश्वास बढ़ेंगे। लोग ऐसे कई चीज़ों से डरने लगेंगे जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं। इसलिए इस बात को तुम अपने तक ही रखना। ये बात तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता? यहाँ की सरकारें इन सब चीज़ों को लेकर कुछ नहीं जानती? उन्हें सब पता है, लेकिन इन सब खबरों को आम जनता को नहीं बताई जाती। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इससे अंधविश्वास बढ़ सकता है। यही सब लेकर इन सब चीज़ों को आम जनता से छुपाया जाता है। उसके बाद मेरा भी मुंह बंद कर दिया गया और मैं भी ये खबर अब किसी को नहीं बताता कि वहाँ उस जंगल में क्या है। उसके बाद वहाँ पे 10 दिन के बाद ही ढेर सारे आर्मी ऑफिसर को वहाँ पे तैनात कर दिया गया था और वहाँ फॉरेस्ट रेंजर को भी वहीं उस जंगल में काम पे लगा दिया गया था। उस जंगल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया था कि वहाँ पे उस जंगल में जाना सख्त मना है। वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता। उस पार्क को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और वहाँ पे भी कई सारे आर्मी वालों को तैनात कर दिया गया था जो अब उस जंगल में इंसान को जाने से रोकने का काम करते हैं। लेकिन अब मैं किसी और केस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया हूँ। अगर इस केस की भी कहानी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग कम से कम 200-400 तो सब्सक्राइबर गेन करवा ही दोगे। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपका मन हो सब्सक्राइब करने का तो ही करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, जाने से पहले आपको बता दूँ कि ये काल्पनिक घटना है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। और अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो पर बने हो तो आपका अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे फिर ऐसे